एक बात समझ में नहीं आती कि जो देश खुले तौर पर आतंक की पाठशाला चलाता है, पूरी दुनिया में टेररिज्म को फैला रहा है, उस देश को ये अंग्रेज बिलियन डॉलर्स का पैकेज कैसे दे सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि ये पैसे लेकर ये देश कोई नेक काम करता हो या अपनी जनता में बांटता हो, बल्कि ये पैसे भी आतंकियों के ट्रेनिंग पर ही खर्च होते हैं। और ये सब कुछ जानते हुए भी IMF जैसे बड़े वित्तीय मंच इन्हें बिलियन डॉलर्स के पैकेज मुहैया कर रहे, वो भी हर साल, जिसका अब भारत जोरदार विरोध कर रहा है और करना भी चाहिए, क्योंकि कोई हमारे टैक्स के पैसे आतंकियों के ट्रेनिंग पे खर्च कर रहा है, ये भला कैसे कोई देश बर्दाश्त कर सकता है। तो बहुत ही बड़ी खबर है, चलिए इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि न्यूज़ पाकिस्तान को लेकर है, जो अब भारत जैसे सदस्य देशों के पैसों से अपनी तिजोरी भरने का काम कर रहा है। देखिए, न्यूज़ निकल कर आई है कि पाकिस्तान IMF से पैसे लेकर उसे ब्रिक्स बैंक में निवेश करने जा रहा है, ताकि भविष्य में भारी रिटर्न्स के साथ उन्हें निकाला जा सके। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने बीते साल पाकिस्तान को करीब 7 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज देने का ऐलान किया था, जिसकी पहली समीक्षा बैठक यानी रिव्यू मीटिंग इसी महीने शुरू होने जा रही है। और इस मीटिंग में उन सारे सदस्य देशों को बुलाया जाएगा जो IMF को पैसे देते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि IMF पूरे 191 सदस्य देशों का आर्थिक मंच है, जहां पर हर कोई देश अपनी हैसियत के हिसाब से पैसे कंट्रीब्यूट करता है, ताकि यही इकट्ठा पैसे किसी देश को आपातकालीन समय दिए जा सके, या कोई देश मंदी की चपेट में आकर अगर बैंकरप्ट होने जा रहा हो तो उसके लिए IMF बेल आउट पैकेज जारी करता है। और शायद आपको यकीन नहीं होगा कि सन 1993 से लेकर साल 2024 तक भारत ने करीब 56,000 करोड़ रुपए IMF में कंट्रीब्यूट किए हैं, और IMF में अकेले भारत की हिस्सेदारी 18% की है। तो आप ही सोचिए, जब हम इतने सारे टैक्स के पैसे IMF को दान करते हैं और IMF हमारे इन पैसों को पाकिस्तान जैसे आतंकी देशों पे उधेल रहा हो, तो गुस्सा किसे नहीं आएगा। दरअसल खबर निकल कर आई है कि जो 7 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज IMF पाकिस्तान को देने की कोशिश कर रहा है, उसमें से 600 मिलियन डॉलर पाकिस्तान NDB यानी ब्रिक्स देशों की न्यू डेवलपमेंट बैंक में निवेश करेगा। मतलब पाकिस्तान ब्रिक्स देशों की बैंक में 600 मिलियन डॉलर की हिस्सेदारी खरीदना चाहता है, ताकि कल को इसका डबल मुनाफा उसे मिल सके। अब भारत IMF और ब्रिक्स दोनों मंचों का सदस्य है, तो भारत ने IMF के सेक्रेटरी के सामने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि जो देश खुद को बैंकरप्ट कहकर आपसे 7 बिलियन डॉलर मांग रहा है, वही देश ब्रिक्स बैंक में 600 मिलियन डॉलर की हिस्सेदारी कैसे खरीद सकता है। भारत पहले भी IMF से अनुरोध कर चुका है कि पाकिस्तान को मिले लोन का उपयोग दूसरे देशों के कर्ज चुकाने या रक्षा क्षेत्र में खर्च करने के लिए न हो। हम जो पैसे आपको देते हैं वो किसी देश को निवेश करने या हथियार खरीदने के लिए नहीं रहते, तो उस देश को मंदी से उभरने के लिए होते हैं। लेकिन आप तो पाकिस्तान जैसे देशों को पानी की तरह पैसा बांट रहे हो, जो कि ठीक नहीं। इस दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान अकेला देश नहीं जो कंगाल है, अफ्रीका में भी बहुत से देश मंदी की मार झेल रहे, उन्हें भी तो बेल आउट पैकेज की जरूरत है, उस पर भी आपको ध्यान रखना होगा। और भारत इसका कड़ा विरोध करता रहेगा कि IMF हर साल पाकिस्तान को बिलियन डॉलर्स की किस्त दे। मेरे हिसाब से तो ट्रंक की तरह भारत ने भी IMF और UNSC को पैसे देने ही बंद कर देने चाहिए। इस पर आपके क्या विचार है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद।